Hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically it's our lecture number 7 of our topic radius of convergence, in which I am providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically myself Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start our today's lecture. So today we are solving the PYQs of NET and GATE exams, and basically I am covering your 2003 to 2025 PYQs of these exams of this topic. Okay, so now let's start the first question. See, this question has been asked in 2010 examination. The radius of convergence of the power series this. We have a power series और हमें यहाँ पे क्या बतानी है, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है, जहाँ पर an की वैल्यू हमें हमारे पास गिवन है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द an गिवन हियर. इट इज an is equals to 3 power minus n into a n minus 1. It is our an. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इफ आई रिप्लेस दिस n विद दी n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे. लेट्स सी, अगर मैंने क्या किया, n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, देन वी विल गेट 3 पावर माइनस n माइनस वन इंटू n n माइनस वन minus 1. So what we will get here, it is 3 power minus n minus 1 into a n minus 2. और ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, a n minus 1 की वैल्यू हो गई. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए a n minus 1 की वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पर रख सकता हूँ. सो व्हाट वी विल गेट, सी वी विल गेट विच एम्प्लाइज दैट कि a n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी. इट इज 3 पावर माइनस n इंटू, नो a n minus 1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, देन वी विल गेट 3 पावर माइनस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2. क्लियर. अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब इस n माइनस 2 की वैल्यू इस an में रख दूंगा, और ये n माइनस 1 कैसे मिलेगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ, सो फ्रॉम हियर आई कैन पुट n माइनस 2. सो व्हाट वी विल गेट, 3 पावर माइनस n माइनस 2. okay, so what we will get here, see it is n माइनस 2 इंटू a n माइनस 3. तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर n था, देन इट बिकम्स n माइनस 1, मतलब उससे एक कम हो गया. अगर हमने यहाँ पे n माइनस 1 लिखा, देन हियर इट बिकम्स n माइनस 2. सिमिलरली n माइनस 2 है, देन इट बिकम्स n माइनस 3. तो इस तरह से अगर हम इसको सिमिलरली सॉल्व करें, देन व्हाट वी विल गेट, इट इज an इज इक्वल्स टू 3 पावर माइनस n इंटू 3 पावर माइनस n माइनस 1 इंटू, it is basically it becomes 3 power minus n minus 2 into a n minus 3. इन द सेम वे अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको इस वैल्यूज को, जो हमें वैल्यूज लास्ट में मिलती जा रही हैं, अगर मैं इन वैल्यूज को रखता चला गया, तो हमें एट द एंड कौन सी वैल्यूज मिलेंगी. तो देखिए, लेट्स सपोज कि अगर हमने क्या किया, इन वैल्यूज को यहाँ पे रखा, देन वी गेट ए एन इज इक्वल्स टू 3 पावर माइनस एन इंटू 3 पावर माइनस एन माइनस 1 इंटू 3 पावर माइनस एन माइनस 2 अप टू सो ऑन. तो ऐसी वैल्यूज मुझे कहाँ तक मिल सकती हैं. देखिए, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था n माइनस वन. n माइनस वन से हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 2, फिर आ गया n माइनस 3, मतलब कि एक एक नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है. तो अगर इस तरह से मैं सब्सट्रैक्ट करता जाऊँ तो एट द एंड हमारे पास क्या मिलेगा, सब्सट्रैक्ट होते होते हमारे पास एट द एंड a1 मिल जाएगा. अगर हम इस a1 की वैल्यू रखते हैं फ्रॉम हियर, लेट्स सपोज अगर मैंने n की वैल्यू 1 रख दी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a1 की वैल्यू 3 पावर माइनस 1 इंटू a0. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट a0 इज इक्वल्स टू 1. तो इस a0 की वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे रख सकता हूँ. सो देखिए, a1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 3 पावर माइनस 1 इंटू 1. सो इट इज एक्चुअली 3 पावर माइनस 1. इट इज a1. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, an इज इक्वल्स टू 3 पावर माइनस n, 3 power minus n minus 1, 3 power minus n minus 2, up to so on, up to 3 power minus 1. Clear? Because its base is the same, so I can add all the powers. So an will be 3 power minus, and if I have taken minus as a common, minus सब में आ रहा है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, n plus n minus 1 plus n minus 2 plus up to so on plus 1. Clear? सो एक्चुअली ये हमारे पास कैसा नंबर है, अगर मैं इस नंबर को ठीक से लिखूं, देखिए अगर मैं इस नंबर को फिर से लिखता हूं फॉर योर सिंप्लिसिटी, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इट इज 3 पावर माइनस, सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने इस 1 को सबसे पहले लिख दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, द पावर्स विल बी 1 प्लस,
अच्छा, अब अगर मैं आपको यहाँ पे सिमेट्री बताऊँ, अगर मेरे पास यहाँ पे n था, देन उससे एक नंबर छोटा हो गया, यानी कि n-1, देन n-2, सिमिलरली n-3, इस तरह से छोटा होते होते हमारे पास क्या होगा, 3 आया होगा, फिर 2 आया होगा, देन जाकर यहाँ पर 1 आया होगा। तो इसलिए अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखूँ तो व्हाट वी विल गेट, देन वी विल गेट हियर 2, देन 3 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाऊंगा मैं, n-1 प्लस n। सो इट इज नथिंग बट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n की वैल्यू हो जाएगी 3 पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्लियर? सो सी, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ an, हमें an की वैल्यू यहाँ से मिल गई, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेट्स सी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज 1 upon, you can say it is limit n tends to infinity, and from here I'm applying a n power. Now what will be the power, let's see। हमारे पास सीरीज क्या है, सीरीज में हमारे पास है z की पावर n स्क्वायर। सो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक जो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, उसमें हमने क्या शॉर्ट ट्रिक यूज किया था, अगर हमारे पास n स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे an की पावर 1 ओवर n स्क्वायर से। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ an, वी गेट 1 upon limit n tends to infinity mod of, this becomes 3 power minus n plus 1 divided by 2, और इसकी होल पावर हमें क्या करनी है, इट इज एक्चुअली 1 अपॉन n स्क्वायर से हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर, इट इज 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ 3 पावर माइनस, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो -1/2 इज अ कांस्टेंट, मैं बाहर ले सकता हूँ यहाँ पे, एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग हियर, इट इज n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। क्लियर? मैंने क्या किया, इस n प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो इट इज n स्क्वायर प्लस n एंड इज डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गेटिंग हियर, अगर मैंने n स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, देन इट बिकम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, and it is 1 upon obviously mod of 3 power minus half into, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे n स्क्वायर से, so it becomes 1 plus 1 by n। so when we take n tends to infinity, so 1 upon n will goes to 0। so what we are getting here, let's see, 1 over limit n tends to infinity mod of 3 power minus half, ब्रैकेट में यहाँ पर 1 plus 0 because n tending to infinity, so what we are getting, it is a constant value, so it is 1 over 3 power minus half, so it can be written as, it is actually 3 power half, so it is root 3 is my radius of convergence। now let's see the options। see, option number B is my correct option in this question। okay, so now let's see the second question। in this question it is given that the radius of convergence of the power series is this। okay, so what we need to say here, that हमें यहाँ पर radius of convergence को fill करना है। okay, so what is the formula of radius of convergence, let's write। so firstly write down the an। यहाँ पर an क्या होगा, देखिए इस सीरीज में ये this will be our an। सबसे पहले हम क्या करते हैं, an को लिख लेते हैं। see, an will be -4 power n divided by n plus 1, this is our an। now what will be the radius of convergence, it is 1 over limit n tends to infinity, the supremum value you can say it is mod of an। now what will be the power, let's see the power series, because यहाँ पर हमारे पास power 2n है, so it will be divided by 1 over it is actually you can say, because power हमारे पास 2n है, so it will be divided by 2n। clear? with the short trick in lecture number 1। okay, अब यहाँ पर an की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, so what we get here, let's see, r is equals to 1 over limit supremum n tending to infinity, it is -4 की पावर n divided by n plus 1 and whole power, it is 1 over 2n। clear? so what we will get, this 1 over limit n tends to infinity
mod of, so it becomes -4 power n over 2n. अब हम क्या कर रहे हैं, इस पावर 1/2n को इन सब पर मैं अप्लाई कर दूंगा. सो व्हाट वी विल गेट हियर, इट इज n power 1 over 2n into n plus 1 power 1 over 2n. Clear? So from here we will get 1 upon limit n tends to infinity. Now इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा -4 की पावर 1/2 with the mod value, and here we are getting divided by. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, so let's see, अगर इस n को हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, सी दिस n आई एम टेकिंग एज अ कॉमन, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, वी विल गेट n पावर 1/2n, ये तो हमारे पास पहले से था, और जैसे हमने n को कॉमन लिया, सो इट बिकम्स n पावर 1/2n इंटू 1 प्लस 1/n होल पावर, इट इज 1/2n. क्लियर? इट इज वेरी इजी. देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें मालूम है कि n की पावर 1/n की अगर मैं लिमिट लेता हूँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ क्या है, n की पावर 1/n ही तो है, दिस वैल्यू विल गो टू 1. सिमिलरली n पावर 1/n, दिस वैल्यू ऑल्सो गो टू 1. एंड हियर अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी रखता हूँ n की जगह पे, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, so 1 upon infinity means it is nothing but 0, so it is 1 plus 0, and here also 1 by infinity it goes to 0. So what we will get here, it is 1 plus 0 की power 0, यानी कि 1 power 0, that is 1. So in the denominator, in each entry we are going to 1 here. Clear? So what will the limit, let's see, it is limit n tends to infinity, it is 1 over, and because यहाँ पर क्या है हमारे पास है -1 का रूट इंटू, यू कैन से इट इज 4 रूट, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास -4 है, इज डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि सबकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी. सो व्हाट वी गेट, इट इज 1 ओवर, अच्छा रूट -1 क्या होता है, इट इज आयोटा in the modulus value, and it is 2. So mod of iota, it is always equals to 1. So we get 1 over 2 is my answer. यानी कि यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, this is 1 over 2. So you can say it is 0.5 is the right answer. Okay. So now let's see the question number 3. This question has been asked in 2009 exam, and in this question it is given that n is equals to this, then the radius of convergence of the power series this. Okay, so we have to find the radius of convergence. Let's see. So first of all, write down the formula of radius of convergence. अगर मैं यहाँ पे दिखूँ that formula of radius of convergence क्या होता है, it is simply, you can say 1 upon limit supremum n tending to infinity mod of an power 1 by n, because सीरीज की पावर हमारे पास n given है यहाँ पर. Clear? ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी an गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इस an को अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉल्व करके an की पावर n बना लूँ, सो व्हाट वी विल गेट, लेट्स सी. अगर मैंने क्या किया, an की पावर 1 बाई n को यहाँ पे निकाला, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई n को जैसे मैं ऑपरेट करूंगा, दिस n विल बी कैंसल्ड आउट, सो इट इज 1/3 इफ n इज अ प्राइम नंबर, एंड this becomes 1/4 because 1 by n लगाता हूँ तो n cancel out हो जाएगा if n is not a prime number. Clear? It is given to me, and because अगर हम इसको solve करें तो 1/3 क्या होता है, it is 0.33 something, and 1/4 क्या हो जाएगा, it is 0.25. So what will be the supremum value, because in the power series what we want the supremum value, so supremum value will be 1/3. So what will be the radius of convergence, it is 1 over, and the supremum value we are getting 1/3, so it is 3 is my correct answer. So the option number B is my correct answer in this question. Okay, so now let's see question number 4. This question has been asked in IT exam 2007 exam. So in this question is given that suppose Cn is a sequence of real numbers such that this limit n tending to infinity exists and is non-zero. So let me zoom this question. देखिए इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है कि हमारे पास एक लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cn की पावर 1/n, ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस
पावर सीरीज इज इक्वल्स टू आर, ये हमें गिवन है। देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज, तो हमें जिस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है हम क्या करते हैं, उसमें an इसको मान लेते हैं. So this will be our an, which is n square times cn. So what will be the radius of convergence? So simply it is 1 over limit n tends to infinity and an power 1 over n, because x की पावर हमारे पास n है. So what we get, 1 over n. Now put the value of an. It is 1 upon limit n tends to infinity. an की पावर में रखता हूँ, so it is n square into cn whole power 1 by n. So what we get, 1 over limit n tends to infinity, it becomes n power 2 by n into cn power 1 by n. Now we know the short trick for the limit, कि जब कभी भी हमारे पास n की पावर 1 by n हो जाती है as n tending to infinity, so this value will goes to 1. Similarly यहाँ पर n की पावर 1 by n हो जाएगा, this will go to 1. So what we get after applying limit, we are getting 1 over limit n tends to infinity, and here we get it is actually 1, बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, इनटू सी एन की होल पावर 1 बाई एन और इसकी मॉडुलस वैल्यू. क्लियर? इट इज गिवन टू मी. ओके, तो अब हमारे पास क्या गिवन है, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग. वी आर गेटिंग 1 अपॉन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ सी एन पावर 1 बाई एन, ये हमारे पास आ गया. और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस. अगर मैं इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालूं तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे दिखेगा, ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन की पावर 1 बाई एन, और ये हमें आर गिवन था, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आर की इक्वल होगी. सो नाउ लेट्स सी, हमें अपने क्वेश्चन में यही वैल्यू मिली है. दिस इज द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन की पावर 1 बाई एन, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी. यानी कि जो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेके चले थे आर, ये किसके बराबर आ गया, ये हो गया मेरे पास इक्वल्स टू आर. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. इट इज लेस देन आर, नो. Greater than आर, नो. Equal to आर, yes. Equals to 0, no. So C is the correct option in this question. Okay, now let's see question number 5. This question has been asked in IDSM 2022 examination. In this question is given that the power series, the radius of convergence of the power series is, means हमें इस power series की radius of convergence find out करनी है. और जैसा कि हमने शॉर्ट ट्रिक में सीखा था कि जब भी हमें पावर में मल्टीपल आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी. सो व्हाट विल द an फर्स्ट ऑफ ऑल, an विल बी n क्यूब डिवाइडेड बाय n की 4 की पावर n, इट इज द an. So what will be the radius of convergence? Let's see. Here it is. The radius of convergence is 1 upon limit n tends to infinity. It is the supreme value, you can say, mod of an की power. Now what will be the power? Because it is 5n, so 5n will be divided here. So it is 1 over 5n modulus value here. Now put the value of an. We get 1 over limit n tends to infinity. n की पावर मैं जैसे रखता हूँ तो so we get n की पावर 3, एंड बिकॉज इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 over 5n, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 over 5n divided by, then it is 4 की पावर n, so this also divided by 5n. So n से n यहाँ पर cancel out हो जाएगा. So what we will get? We get here it is 1 over limit n tends to infinity, and here it is n की पावर 3 by 5n divided by 4 की पावर 1 by 5. This we will get here. और यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल जा रहा है n की पावर, इट इज 1 by n टाइप फंक्शन, और ये फंक्शन हमेशा कहाँ पे टेंड करता है 1 पर. तो अगर मैं 1 की पावर 3 by 5 भी ले लेता हूँ देन ऑल्सो इट विल टेंड्स टू 1. सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू 1 हियर. तो ऊपर वाली की लिमिट हमारे पास क्या गई 1, और नीचे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो व्हाट वी विल गेट हियर, इट इज 1 ओवर 1 अपॉन 4 की पावर 1 by 5. सो दिस वैल्यू बिकम्स 4 की पावर 1 by 5. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज इट इज √4, और यहाँ पे हो जाएगा इसका 5th रूट. So this is the radius of convergence. Now let's see the question. See, it is 4, no. 1 by 4, no. 1 over is not. Yes, B is my correct answer in this
question. Okay. So now let's see question number 6. This question has been asked in 2020 and it is very important question for your exam purpose. Okay. Now let's see how to solve this question. So इसमें हमें क्या गिवन है, हमें ये कह रहा है कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज, और ये पावर सीरीज अब हमें यहाँ पर समेशन ए एन इंटू एक्स की पावर एन टाइप में नहीं गिवन है, यहाँ पे क्या किया उन्होंने समेशन को ओपन कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पावर सीरीज को समेशन ए एन इंटू एक्स की पावर एन में लिखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हियर। अगर मैं देखूं तो इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रहा है 1/3 here, and second term is 1/5. Now third term is also 1/3, means it is the square. Then the fourth term also contains 1/3, then it is 1/3 like this. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, like in this term when we have 3 power 1, then in this case basically x की पावर 0 है मेरे पास, because 1 का मतलब क्या है, what is the value of 1, it is nothing but x power 0. Clear? Then in the second term, in this term, whenever we have 3 square, जब हमारे पास 3 square है तो x की वैल्यू यहाँ पर square है. When we have 3 cube, see when we have 3 cube, then what we are getting, x की power 4. So here x power 4, and when we have 3 power 4, then we are getting x power 6 like this. तो क्या हम इसमें कोई means पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं? Now let's see what is the pattern in this question. मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा पैटर्न ऑब्जर्व कर सकता हूँ, लाइक दैट अगर मैं यहाँ देखता हूँ, हियर इट इज 3, देन वी आर गेटिंग 4, इट इज 4, देन वी आर गेटिंग 6. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट सपोज इट इज 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. नो, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करने पर हमें यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या हम रिवर्स चल सकते हैं, लेट्स सी. अगर मैं रिवर्स चलता हूँ देन व्हाट हैपेंड, क्या मैं 4 से 3 ला सकता हूँ? कैसे ला सकता हूँ मैं 4 से 3? अगर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, सो इट इज 2 प्लस 1, यस वी आर गेटिंग 3. और यहाँ पर अगर मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, सो इट इज 3 प्लस 1, यस इट इज ऑल्सो 4. सो यस, यहाँ पर मैं रिवर्स चल सकता हूँ. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. अगर मैंने यहाँ पर इसको एक नॉर्मल n मान लिया, वेयर n इज दिस, वेयर n इज 0, 2, 4 एंड 6, यानी कि एक तरह से इवन नंबर आप बोल सकते हैं. अगर n हमारे पास एक इवन नंबर है और उस इवन नंबर में मैंने 2 से डिवाइड करके प्लस 1 कर दिया, देन वी आर गेटिंग द सीक्वेंस, यानी कि n इज इक्वल्स टू इवन के लिए हम एक टर्म लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे, लेट्स सी. अगर मैंने an को लिखा, an हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेनेवर n इज इवन नंबर. अगर n एक इवन नंबर है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी. इफ n इज अ इवन नंबर, देन इन दिस केस वी कैन राइट 1/3 power n by 2 plus 1. क्लियर? व्हेनेवर n इज इवन तो हम an को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. और यहाँ पे an क्या है, बेसिकली जब भी हम सीरीज लिखते हैं तो हम सीरीज कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं an टाइम्स x की पावर n, दिस इज द सीरीज. तो यहाँ पर जब जब इस n की वैल्यू इवन नंबर होगी उस केस में an को हम इस तरह से लिखेंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. सो लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट. अब हमें अगर सेकंड पार्ट को देखूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, जब भी 5 की पावर 1 है तो x की पावर 1 है, सो इट इज एक्चुअली 5 पावर 1, तो हमारे पास x की पावर 1 है. जब हमारे पास 5 की पावर 2 है तो x की पावर 3 है. व्हेन वी हैव 5 पावर 3, देन इट इज x पावर 5. व्हेन इट इज 5 पावर 4, देन x पावर 7. सो व्हाट इज द सिमेट्री हियर, लेट्स सी. सो इफ आई हैव सीन, हमारे पास पावर 3 था, देन वी आर गेटिंग 2. हमारे पास पावर 5 था, देन वी आर गेटिंग 3. सो इट इज वेरी इजी. व्हाई? बिकॉज अगर मैं देखता हूँ 5 में अगर मैं प्लस 1 करके 2 कर दूँ, सो इट इज 6/2 यानी कि 3. सिमिलरली हियर ऑल्सो 7 प्लस 1/2 इट इज 4. यहाँ पर 3 प्लस 1/2 इट इज 2. एंड हियर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इट इज 1. सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू हियर. सो और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिखूँ तो n की वैल्यू क्या है, इट इज 1, 3, 5, 7, मीन्स इट इज अ ऑड नंबर. सो whenever n is odd, whenever n is odd number, so in this case what we are getting,
1/5 की पावर n+1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन अवर an। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पावर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूँ। सो इन दिस क्वेश्चन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी स्मॉल r इज इक्वल्स टू, तो क्या होती है हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला? इट इज 1/लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी द सुप्रीमम वैल्यू of here mod of an power 1/n। what is the series? yes, it is the simply 1/n। clear? तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए an की पावर 1/n। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर ऊपर अपने इस फॉर्मूले में an की पावर 1/n को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, दिस बिकम्स 1/3 पावर n/2 की पावर, जब मैं यहाँ पर 1/n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए 1/n से मल्टीप्लाई करने के बाद ये n इससे कट जाएगा और यहाँ पर 1/n का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, लेट्स सी, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1/3 पावर 1/2 प्लस 1/n लाइक दिस वेन एवर n इज इवन नंबर। और यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज 1/5 की पावर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेट्स सी, n/2 प्लस 1/2 को मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। सो इट बिकम्स n/2 प्लस 1/2 लाइक दिस। अगर मैंने यहाँ पर n 1/n से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज 1/2 प्लस 1/2n like this। क्लियर? वी आर गेटिंग दिस जब भी हमने इसको पावर 1/n ऑपरेट किया। अब हम क्या करते हैं, इसी में हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी को भी ऑपरेट कर देते हैं। जैसे ही हमने n टेंस टू इन्फिनिटी किया, लेट्स सी, दिस वैल्यू विल गोज टू 0, दिस वैल्यू विल आल्सो गो टू 0। सो व्हाट वी गेट हियर द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n हमें क्या मिल जाएगा, इट इज 1/√3 and here we get 1/√5। so 1/√3 कब मिलता है, जब हमारे पास n की वैल्यू इवन है, और ये हमें कब मिलता है, जब n की वैल्यू ऑड है। क्लियर? नो, नाउ व्हाट वी वांट द सुप्रीम वैल्यू। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि √5 डिनोमिनेटर में है एंड √5 इज अ बिगर वैल्यू देन √3, और √3 हमारे पास छोटी वैल्यू है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू छोटी छोटी है, एक्चुअल में वो हमारे पास बड़ा नंबर होगा। so that's why this is the supremum value। so that's why what is the radius of convergence, it is 1/√3 is the limiting value। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, इट इज 1/√3। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज √3। क्लियर? नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर। सो डू द स्क्वायर ऑफ √3, वी आर गेटिंग 3 इज द right answer in this question। Okay, now let's see this question। this question has been asked in 2023 examination। in this question it is given that let r1 r2 be the radii of the convergence of power series this and this respectively, then हमें r1 r2 के बीच में यहाँ पे रिलेशन बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, r1 r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इस पावर सीरीज की बात करें तो यहाँ पर एन हमें क्या गिवन है, -1 की पावर n। सो व्हाट विल बी द पावर सीरीज, मींस अगर हम r1 निकालते हैं, so it will be 1/limit n tends to infinity and here it is -1 की power n whole power 1/n। so n will be cancelled out with the modulus value and you can take the supremum, so it is nothing but 1/mod 1, it is 1, so it is 1। so r1 की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई। क्लियर? so what will be the value of r1, let me erase this part। देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, that r1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है इस सीरीज के लिए। नाउ इन दिस सीरीज अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो व्हाट इज माय an विल बी दिस। सो इन दिस केस व्हाट इज द पावर ऑफ मींस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, r2 1/limit n tends to infinity supremum value, it is mod of an power 1/n। so here we are getting it is 1/limit n tends to infinity supreme value -1 power n डिवाइड बाई n, बिकॉज हमने पावर 1/n ले लिया है, डिवाइड बाई n पावर 1/n इंटू n+1 पावर 1/n, और इसकी हमने ये ले ली मॉडुलस वैल्यू। नाउ n विल बी कैंसल्ड आउट, सो वी गेट हियर, सी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, इट इज 1/√3
limit n tends to infinity, so mod of -1, it is 1 divided by here. Let's see, अगर हम यहाँ क्या करते हैं, n की पावर 1 by n तो हमारे पास था, हम इस n को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं बाहर. सो व्हाट वी गेट n पावर 1 by n इंटू 1 प्लस 1 by n की पावर 1 by n. नाउ लेट्स सी, अगर हमने फर्स्ट टू टर्म्स को देखा तो ये तो हमारे पास सेम है, और किस टाइप के हैं, n की पावर 1 by n व्हेनेवर n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोस टू 1. क्लियर? तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई. व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं देखता हूँ तो 1 अपॉन इन्फिनिटी के केस में ये हमारे पास चला जाएगा 1 over n मीन्स 0, and here also it is 1 by infinity, so this also goes to 0, so it becomes 1 plus 0 की power 0, it is 1 power 0 and 1 power 0 is 1. so यहाँ पर तीनों ही टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, 1 के बराबर, मीन्स it is tending to 1. so what we will get here, it is basically 1 over limit n tends to infinity and mod of -1, it is 1 over 1, so you can say 1 over 1, so it is 1 is my आंसर. तो यहाँ पर R2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट. ओके, सो इन द सेम वे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, इट इज आल्सो 1, so I can write R2 is equals to 1, and similarly R1 is also 1. so yes, the first option is the correct because R1 is equals to R2. now D में हमसे बोल रहा है R1 is greater than 1. no, R1 is not greater than 1, it is equals to 1. in the third case it is saying that the series this, okay, so this is the our first series जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास R1 आया है, दिस इज द सेम सीरीज हियर. क्लियर? तो यहाँ पर इस सीरीज की बात की जा रही है. सी, सो दिस सीरीज बेसिकली कन्वर्जेस फॉर ऑल x -1 to 1. तो देखिए हमें क्या मालूम है, अगर हम देखें तो क्योंकि R1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मींस इंटरवल है वो क्या आना चाहिए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इट विल बी मॉड ऑफ x लेस देन R1 एंड R1 की वैल्यू 1 है. सो वी कैन से दैट कि x हमारे पास -1 से 1 के बीच तो आएगा ही आएगा. बट व्हाट अबाउट द दिस क्लोज्ड इंटरवल? तो हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू -1. क्लोज्ड मींस जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स पर हम लोग कन्वर्जेंस को चेक कर लेते हैं. नाउ लेट्स सी, अगर मैंने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 1 अपने सीरीज में पुट कर दिया, सो व्हाट वी विल गेट, इट इज समेशन -1 की पावर n इंटू 1 की पावर n -1. so 1 की पावर n -1 it is 1, and here it is n is equals to 1 to infinity, so what we get, summation n is equals to 1 to infinity -1 की पावर n. so this is basically a oscillating series, it is not a कन्वर्जेंट सीरीज. ये तो हमारे पास ऑसिलेट करेगी, इट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज. व्हाई? बिकॉज अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, लेट सपोज हम इसको ओपन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इट इज -1 की पावर 1, देन इट इज -1 की पावर 2 यानी कि +1, देन अगेन इट इज -1, इट इज +1, सिमिलरली इट इज -1, देन इट इज +1, लाइक दिस. इस तरह से ये सीरीज हमारे पास आगे बढ़ती चली जाएगी. क्लियर? तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कभी -1 है, हमारे पास +1 है, सो दिस इज बेसिकली ऑसिलेटिंग सीरीज. ये इस तरह से ऑसिलेट करती रहेगी, इट इज नॉट कन्वर्जिंग टू एनी फिक्स वैल्यू. क्लियर? सो दिस इज नॉट द कन्वर्जिंग सीरीज, इट इज अ डाइवर्जिंग सीरीज यू कैन से. ओके, सो बिकॉज इट इज नॉट कन्वर्जेंट एट 1, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इस इंटरवल में कन्वर्जन नहीं होगा, सो इट इज इनकरेक्ट. व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पर भी x is equals to -1 एंड x is equals to 1 एंड पॉइंट्स पर चेक करना है अपने इस सीरीज को. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x is equals to 1 पे चेक करते हैं. व्हाट वी गेट, समेशन n is equals to 1 to infinity -1 की पावर n, 1 पावर n plus 1 divided by n plus 1. so we get summation n is equals to 1 to infinity -1 power n upon n plus 1. it is a oscillating series, so with the help of Leibniz test, we can say that with the help of Leibniz test, this is the convergent series. Clear? Because we can say that the limit n tends to infinity of 1 over n plus 1 is going to be 0. So that's why it is convergent.
यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 पर तो ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कि इधर हमारे पास क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ओके, यानी कि अगर मैं इस केस की बात करूं, अपने डी वाले केस की बात करूं, तो यहाँ पर इक्वलिटी आएगी। अब हम क्या देखना चाहते हैं, क्या -1 के लिए भी इक्वलिटी आएगी? सो लेट्स सी, क्या यहाँ पर भी इक्वलिटी आ सकती है? सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक x is equals to -1 in the series. So what we get? We get summation n is equals to 1 to infinity -1 की power n -1 power n plus 1 divided by n plus 1. Clear? So what we are getting here, let's see. अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? It is summation n is equals to 1 to infinity, and here it is -1 is common base, so it is n plus n, which is 2n plus 1 divided by n plus 1. We will get like this. अच्छा, अगर हम इसको फिर से लिखें, so what we can write, n is equals to 1 to infinity. I can write -1 की power 2 into n into -1 की power n. So it is divided by n plus 1. And जब भी यहाँ पर हमारे पास -1 की power 2 हो जाएगी, so this value will goes to 1. So it is actually 1 power n, यानी कि 1. इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 हो गई. So we can write here. Okay, so let's see what we get. I'm writing here. So we get summation n is equals to 1 to infinity. The first value, this value goes to 1. So only we are getting left with -1 divided by n plus 1. Clear? So this is the convergent series. Why it is convergent? By, you can say, p test. By p test it is convergent, because हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें, so it is nothing but summation 1 over n square, and definitely because this 2 is greater than 1, so it is a convergent series by p test. यानी कि यहाँ पर हमारे पास x is equals to -1 के लिए भी कन्वर्जेंट होगा हमारे पास ये सीरीज. सो दिस इंटरवल एग्जिस्ट, यानी कि D is the correct option. So correct option in this question will be A and D are my correct answer. Okay. Now let's see this question. This question has been asked in 2023 examination, and let an be a sequence of real numbers such that the series this converges at x is equals to 5 -5. देखिए, तो जब कभी भी हमें कोई कन्वर्जिंग पॉइंट दे दिया जाए, एक पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे. क्या होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट? ये होता है हमारे पास x माइनस द सेंटर पॉइंट. एंड व्हाट इज द सेंटर पॉइंट हियर? इट इज दिस. 2 is the center point in this case, and which is less than, किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है? -5. So I can write here -5 minus center. Now let's see, this becomes x minus 2 less than, it is -5 minus 2. So x minus 2 mod of, it is actually mod of -7. So we can write x minus 2 is less than 7. जो भी x की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा इस सीरीज के लिए. क्लियर? नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या गिवन है? x इज इक्वल्स टू 9. तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? 9 माइनस 2 क्या लेस देन 7 होता है? इट इज 9 माइनस 2 मीन्स 7 इज नॉट लेस देन 7. इट इज इनकरेक्ट. व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी? तो अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, इट इज 12. सो आई कैन राइट 12 माइनस, यू कैन से 2. सो 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा? इट इज 10. And 10 is less than 7. No, it is incorrect. B is also incorrect. What about C? C में हमसे कह रहा है 5. So if I do 5 minus 2 mod value, it is coming to be basically 3. And 3 is less than 7. That's true. C is the correct answer. What about -6? If I put -6 minus 2, so this value is going to be 8 here. And 8 is not less than 7. This is incorrect. Correct option in this question is C is my correct answer in this question. Okay, thank you.